हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं रियल एनालिसिस, जो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर हम लोग कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में बात करें, लाइक सीएसआई नेट या फिर गेट या फिर जैम के बारे में बात करें, तो सब में ये एक हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट है। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं रियल एनालिसिस में बाउंडेड सेट। ठीक है, हम लोग डिफाइन करेंगे बाउंडेड अबव सेट क्या होता है, बाउंडेड बिलो सेट क्या होता है, बाउंडेड सेट क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टी को देखेंगे और उस पर बेस्ड बहुत सारे एग्जाम्पल को हम लोग करेंगे। ठीक है, इस वीडियो के बाद आपका बाउंडेड सेट काफ़ी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, इसे एक्सटेंड करके फिर सुप्रीमम, इन्फीमम, वो सारी चीज़ डिफाइन करेंगे। फिर कॉम्पैक्ट सेट, कनेक्टेड सेट, वो खत्म करके फिर सीक्वेंस, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी सारा हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में मेनली जो टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा, बाउंडेड सेट। और बाउंडेड सेट में हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं बाउंडेड अबव सेट क्या होता है। ठीक है, सो बाउंडेड अबव सेट, बाउंडेड अबव सेट क्या होगा। ठीक है, तो रियल नंबर, तो कोई भी हम लोग एक सेट लेते हैं। ठीक है, लेट से कि ए हमारा क्या है, लेट ए बी ए सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, हम लोग आर पे बात करने वाले हैं, रियल नंबर पे बात करने वाले हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि ए हम लोग मान रहे हैं कि आर का कोई एक सबसेट है, मीन्स ए को एक रियल नंबर का सेट है। ओके, अब ये जो सेट ए है उसे हम लोग कब बोलेंगे कि ये बाउंडेड अबव है। सेट ए इज said to be bounded above if there exists a real number, let's say कैपिटल M। ठीक है, कोई भी एक रियल नंबर एग्जिस्ट करना चाहिए सच दैट कि हम लोग ए जो सेट है उसका कोई भी एलिमेंट ले, लेट से सेट ए का कोई एक एलिमेंट हमारा क्या है, एक्स है। ठीक है, एक्स जो होना चाहिए वो ये जो नंबर एम है उससे छोटा होना चाहिए। ठीक है, एक्स क्या है, ए का हमारा कोई भी एलिमेंट ले तो ये जो हम लोग नंबर, जो रियल नंबर एम बोल रहे हैं, उससे ऑलवेज क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो एम जो हमारा ये एम हो जाएगा, उसे क्या बोलेंगे, ये अपर बाउंड है सेट ए का, और सेट क्या है, बाउंडेड अबव है। किससे बाउंडेड अबव है, तो ये जो नंबर है हमारे पास m, ये इसका अपर बाउंड हो जाएगा। ओके, एक एग्जांपल लेते हैं, बेसिक एग्जांपल बस समझने के लिए। लेट से हमारे पास कोई भी एक सेट है, फाइनाइट सेट 1 2 3 4 5, बहुत बेसिक। ठीक है, अब देखना है कि क्या ये सेट बाउंडेड अबव है। तो हम लोग क्या खोजेंगे कि क्या कोई हमारे पास एक ऐसा रियल नंबर है जिससे ये जो सारा एलिमेंट है वो क्या हो जाए, लेस देन इक्वल्स टू हो जाए। ठीक है, तो लेट्स से कि जो हम लोग जो m का जो यहाँ पे वैल्यू ले रहे हैं वो हम लोग 5 ले सकते हैं। यहाँ पे ये m के बारे में मेंशन नहीं है कि वो सेट से होना चाहिए कि सेट से नहीं होना चाहिए। वो सेट का एलिमेंट हो भी सकता है, सेट का एलिमेंट नहीं भी हो सकता, बस ये मेंशन है कि ये एक रियल नंबर होना चाहिए। ठीक है, इससे नहीं कंफ्यूज होना। तो हम लोग m क्या ले लिए, 5 ले लिए। तो m 5 लिए, तो ये देख रहे हैं कि ये सारा नंबर तो इससे छोटा है और 5 खुद 5 के इक्वल है। तो ये जो डिफिनेशन है उसे फुलफिल कर रहा है, मीन्स ये जो 5 है, तो ये जो नंबर है हमारा, ये क्या हो गया, ये हमारा अपर बाउंड हो गया। दिस इज अपर बाउंड ऑफ सेट ए। और ये जो सेट है ये कैसा हो गया, दिस सेट इज बाउंडेड अबव सेट। बाउंडेड को मैं शॉर्ट में BDD लिखूंगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक बाउंडेड अबव सेट हो गया, डिफाइन किया। अब लेट से कि कोई एक स्टूडेंट बोल रहा है कि सर आपने m का वैल्यू 5 लिया, लेट से मैं m का वैल्यू 6 ले लूँ, तब सर, क्योंकि 6 से भी ये सारा नंबर क्या है, छोटा है। मीन्स सर 6 भी तो हमारा अपर बाउंड है, 6 भी तो हमारा अपर बाउंड है, तो बिल्कुल 6 भी क्या है, हमारा अपर बाउंड हो जाएगा। 7 भी अपर बाउंड होगा, मीन्स 5 से बड़ा कोई भी हम लोग नंबर लें वो क्या हो जाएगा, अपर बाउंड हो जाएगा। ठीक है, 5 से बड़ा हम लोग कोई भी एक नंबर लें वो अपर बाउंड हो जाएगा। इसका क्या मतलब, वो हम लोग क्या देख रहे हैं कि हम लोग को 5 यहाँ पे मिला जो कि एक अपर बाउंड था हमारा। तो इसके बाद जो भी इससे बड़ा जो नंबर होगा इन्फिनिटी तक, यहाँ से यहाँ तक ये जो जितना भी नंबर आएगा यहाँ पे, वो सारा क्या हो जाएगा, अपर बाउंड हो जाएगा फॉर दिस सेट ए। तो यहाँ से हम लोग कुछ पॉइंट्स को फिगर आउट कर सकते हैं। तो पहला क्या है, बुलेट नोट में लिख रहा हूँ मैं, और ये जो जितना भी नोट्स हम लोग लिखने वाले हैं यहाँ पे, ये सारा इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, ये अच्छे से समझना है। तो हम लोग क्या यहाँ पे लिखेंगे कि if a set
A is bounded above, then there are infinitely many upper bounds, कि कोई भी अगर एक सेट बाउंडेड अबव है तो उसके पास कितना होगा, इन्फिनाइटली मैनी अपर बाउंड होगा। 5 से लेके इन्फिनिटी तक भी कितना हो गया मेरे पास अपर बाउंड, इन्फिनाइट मैनी ऑफ अपर बाउंड्स है ना। तो कोई भी सेट बाउंडेड अबव होगा उसके पास एक अपर बाउंड नहीं होगा, उसके पास इन्फिनाइटली मैनी अपर बाउंड्स होंगे। ओके, इफ M is upper bound of a set, let's say A, then कोई भी लेट से एक नंबर M1 है जो कि ग्रेटर देन या इक्वल्स टू M है, तो ये जो M1 होगा then M1 is also an upper bound of set A। ठीक है, मीन्स जो भी अपर बाउंड है उससे बड़ा कोई भी हम लोग नंबर लें वो क्या होगा, अपर बाउंड होगा। वो हमने लिख दिया। एक और, अब यहाँ पे हम लोग एक चीज़ और नोटिस करते हैं कि क्या बोले कि 5 से बड़ा कोई भी सारा नंबर अपर बाउंड होगा। तो हम लोग क्या ये बता सकते हैं कि लार्जेस्ट अपर बाउंड क्या होगा, 5 से इन्फिनिटी ये पूरा अपर बाउंड है, तो लार्जेस्ट अपर बाउंड हम लोग बता पाएंगे क्या, नहीं बता पाएंगे, क्योंकि कोई फाइनाइट नंबर नहीं है, क्योंकि वो तो इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो अगर इफ A is bounded above set, then there is no largest upper bound। कोई भी बाउंडेड अबव के साथ सेट के पास लार्जेस्ट अपर बाउंड नहीं होगा। ठीक है, लार्जेस्ट अपर बाउंड नहीं होगा। लेकिन क्या हम लोग इस सेट में स्मॉलेस्ट बता सकते हैं कि अपर बाउंड्स में से स्मॉलेस्ट अपर बाउंड क्या होगा, तो वो 5 होगा, क्योंकि 5 से जैसे ही हम लोग कोई नंबर नीचे लें लाइक 4 लें तो फिर 5 तो बड़ा नहीं होगा, तो अपर बाउंड का जो मिनिमम वैल्यू होगा, जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, वो 5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे स्मॉलेस्ट वैल्यू पॉसिबल है। सो एवरी बाउंडेड above set has smallest upper bound। ठीक है, इसके पास क्या होगा, स्मॉलेस्ट अपर बाउंड पॉसिबल, मीन्स लिस्ट नंबर ऑफ, ये जो लिस्ट अपर बाउंड है वो पॉसिबल है। ओके, तो यहां से आ जाता है एक और प्रॉपर्टी, कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी। ठीक है, वो हम लोग बात करते हैं। कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी ये क्या बोल रहा है कि एवरी नॉन एम्प्टी बाउंडेड अबव सेट, कोई भी हमारे पास नॉन एम्प्टी बाउंडेड अबव सेट है, हैज लिस्ट अपर बाउंड, that is LUB, has लिस्ट अपर बाउंड, कि कोई भी हमारे पास बाउंडेड अबव सेट है जो कि नॉन एम्प्टी है ऑब्वियसली। ठीक है, उसके पास क्या होगा, लिस्ट अपर बाउंड होगा। ये चीज हम लोग इस लाइन पे लिख चुके हैं कि कोई भी बाउंडेड अबव सेट है उसके पास क्या होगा, स्मॉलेस्ट अपर बाउंड में, स्मॉलेस्ट मींस लिस्ट अपर बाउंड हमारे पास होगा। तो ये कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी हो गया। ठीक है, ये हम लोग बाउंडेड अबव सेट के लिए डिफाइन किए हैं। ओके, तो हम लोग यहाँ से क्या देख रहे हैं कि ये जो प्रॉपर्टीज है, ये जितने मैंने लाइन लिखे ये सारे इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्पज से। ठीक है, अब हम लोग क्या डिफाइन करेंगे, बाउंडेड बिलो। जैसे हम लोग बाउंडेड अबव डिफाइन किया वैसे हम लोग बाउंडेड बिलो डिफाइन करेंगे। अब हम लोग देखते हैं कि बाउंडेड बिलो सेट क्या होता है। फिर से
कोई भी सेट हमारे पास ए है, सो ए विच इज सबसेट ऑफ आर इज said to be bounded below set if there exist small m, let's say एक रियल नंबर एग्जिस्ट करेगा सच दैट क्या होना है, हम लोग बाउंडेड बिलो बोल रहे हैं। इसका ये मतलब हुआ कि कोई भी अगर हम लोग x लें वो क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू m होगा फॉर ऑल x बिलोंगिंग्स टू a। मीन्स m जो हमारे जो रियल नंबर है उससे सारा जो x का जो सेट a का जितना भी एलिमेंट लें वो क्या होगा, उससे बड़ा होना चाहिए। ओके, तो ऐसा सेट को हम लोग क्या बोलेंगे, ये बाउंडेड बिलो सेट है। और ये जो स्मॉल m जो नंबर है उसे हम लोग बोलेंगे दिस इज द लोअर बाउंड ऑफ सेट a। ओके, एक सिंपल एग्जांपल जो कि अभी हम लोग देखे थे फिर से, कि हमारे पास कोई एक सेट है, लेट्स से 1 2 3 4 5, ठीक है। अब हम लोग क्या देखते हैं कि क्या ऐसा कोई नंबर पॉसिबल है जिससे कि ये जो सारा वैल्यू है ये ग्रेटर वैल्यू हो। तो m का वैल्यू हम लोग लेट से 1 बोल दिए, ये जो 1 है हम लोग इसे m मान लिए। तो m से हम लोग देख रहे हैं कि सारा वैल्यू या तो ग्रेटर है या फिर 1 खुद के इक्वल है। मीन्स ये जो m इज इक्वल टू 1 है ये क्या हो गया हमारा, दिस इज लोअर बाउंड, दिस इज लोअर बाउंड। इसी तरह m को अगर हम लोग 0 ले लें तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा, दिस इज ऑल्सो ए लोअर बाउंड। इसका मतलब अगर हम लोग क्या कंसीडर करें यहाँ पे 1, तो 1 से लेस जितना भी वैल्यू होगा लेट से माइनस इन्फिनिटी तक, ये सारा क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारा लोअर बाउंड हो जाएगा, जो कि क्या होगा माइनस इन्फिनिटी टू 1 तक। तो फिर से हम लोग यहाँ से कुछ प्रॉपर्टी लिख सकते हैं। क्या होगा कि कोई भी अगर बाउंडेड बिलो सेट है उसके पास क्या होगा, इनफाइनाइटली मैनी लोअर बाउंड्स होगा। ओके, सो एवरी बाउंडेड बिलो सेट have infinitely many lower bounds। ओके, ये तो क्लियर है। और यहाँ से हो सकता है कि हमारे पास कोई भी एक लोअर बाउंड लेट से 1 है, तो 1 से अगर हम लोग छोटा कोई भी वैल्यू कंसीडर करें वो भी क्या हो जाएगा, लोअर बाउंड हो जाएगा। इफ m इज लोअर बाउंड of set A, then any number m1 which is less than equals to m is also a lower bound of set A। ओके, ये दोनों ठीक है। ओके, हम लोग क्या देख रहे हैं कि -1 से 1 तक क्या है, हमारा सारा लोअर बाउंड्स है। तो क्या इस लोअर बाउंड में हम लोग स्मॉलेस्ट लोअर बाउंड, लिस्ट लोअर बाउंड बोल सकते हैं कि क्या होगा स्मॉलेस्ट ऑफ दिस लोअर बाउंड? पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि माइनस इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो हम लोग लोवेस्ट जो वैल्यू है वो नहीं बता सकते। सो ऐसे लिखते हैं हम लोग कि कोई भी बाउंडेड बिलो सेट है हैव नो स्मॉलेस्ट लोअर बाउंड, कि कोई भी बाउंडेड बिलो सेट होगा उसके पास स्मॉलेस्ट लोअर बाउंड पॉसिबल नहीं है। ओके, बट हम लोग ग्रेटेस्ट बता सकते हैं, जो कि इस केस में हम लोग जो ये सेट ए लिए थे उसके लिए क्या है, ग्रेटेस्ट 1 है लोअर बाउंड्स का। मीन्स लोअर बाउंड में हम लोग ग्रेटेस्ट वैल्यू बता सकते हैं क्या होगा। ओके, सो एवरी बाउंडेड बिलो सेट हैव ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, कि कोई भी अगर हमारे पास बाउंडेड बिलो सेट है उसके पास क्या होगा, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होगा, कि जो मैक्सिमम वैल्यू है हम लोग वो बता सकते हैं वो क्या होगा। और यहाँ से फिर से आ गया हमारा कॉम्प्लीटनेस प्रॉपर्टी। कॉम्प्लीटनेस प्रॉपर्टी लास्ट केस में जो हम लोग कॉम्प्लीटनेस प्रॉपर्टी डिफाइन किए वो बाउंडेड अबव सेट के लिए डिफाइन किए थे। अब किसके लिए करेंगे, बाउंडेड बिलो सेट के लिए। स्टेटमेंट सिमिलर है, ठीक है। एवरी नॉन एम्प्टी बाउंडेड बिलो सेट हैव ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड
हैव ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड GLB, कि कोई भी अगर नॉन एम्प्टी बाउंडेड बिलो सेट है उसके पास क्या होगा, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होगा, GLB होगा। अब इसी कॉन्सेप्ट को GLB और LUB को कॉन्सेप्ट से हम लोग सुप्रीमम इन्फीमम डिफाइन कर देंगे, लेकिन वो इस लेक्चर में नहीं होगा, हम लोग उसे नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके, इस लेक्चर में हम लोग मेनली फोकस करेंगे अपर बाउंड लोअर बाउंड ये फाइंड आउट करने में। ओके, तो हम लोग क्या देख लिए कि ये होता है। अब हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारा एग्जाम्पल लेते हैं और देखते हैं कि कैसे हम लोग बता सकते हैं कि किसका क्या लोअर बाउंड होगा, अपर बाउंड होगा, बाउंडेड बिलो सेट है कि नहीं है, ये सारा चीज देखेंगे। ओके, तो हम लोग कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे कि ये सेट गिवन है, इसका हमें लोअर बाउंड पता करना है, अपर बाउंड पता करना है, ठीक है। और जो सेट हमारा लेट से बाउंडेड बिलो नहीं है, इसका मतलब उसका लोअर बाउंड पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ये हम लोग देखते हैं। पहला सेट क्या है, 5। फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है, 5 सेट क्या है, जिसके अंदर कोई एलिमेंट्स नहीं है। तो हम लेट से कि मैंने कोई भी एक एग्जाम्पल बोल दिया कि 1 इसका लोअर बाउंड होगा कि अपर बाउंड, तो 5 के अंदर तो कोई एलिमेंट है नहीं, तो ये जो भी एलिमेंट होगा वो लोअर बाउंड भी हो जाएगा, अपर बाउंड हो जाएगा। तो 5 के केस में इसका जो लोअर बाउंड होगा वो पूरा R हो जाएगा, इसका अपर बाउंड भी पूरा का पूरा रियल लाइन हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर कोई एलिमेंट है ही नहीं। तो कोई भी एलिमेंट को हम लोग दोनों एज्यूम कर सकते हैं कि वो लोअर बाउंड भी है, वो अपर बाउंड भी हो सकता है। ओके, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि कोई एक सिंगलटन सेट हमारे पास A है, वो क्या होगा। तो कोई भी सिंगलटन सेट A है, तो हम लोग अगर लेट से लोअर बाउंड निकाल रहे हैं तो हम लोग ये बोल सकते हैं A जो है वो खुद से तो छोटा है ना, A अपने आप से ही छोटा है, तो इसका लोअर बाउंड लोअर बाउंड इसका -∞ टू A तो हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि A खुद से छोटा है। फिर अपर बाउंड के लिए भी क्या बोल सकते हैं कि A जो है वो खुद से लेस देन इक्वल्स टू सेम चीज यहाँ पे होल्ड कर रहा है, तो ये A से ही बड़ा है खुद A, तो इसके लिए क्या बोल सकते हैं कि A टू इन्फिनिटी इसका क्या हो जाएगा, अपर बाउंड हो जाएगा। ओके, सिंगलटन सेट के लिए क्या हो गया, ऐसे हम लोग डिफाइन कर लिए। एक फाइनाइट सेट है जिसमें A1 से AN तक वैल्यू गिवन है, और जो वैल्यू है वो क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, A1 लिस्ट वैल्यू और AN ग्रेटेस्ट वैल्यू है। तो इसका अगर हम लोग लोअर बाउंड बोलें तो ये जो A1 है हमारे यहाँ पे A1 से कोई भी छोटा वैल्यू ले लें, उससे सारा वैल्यू क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। मीन्स इसका जो लोअर बाउंड होगा वो हो जाएगा -∞ टू A1, ठीक है। और इसका अपर बाउंड क्या हो जाएगा, ये जो AN है उससे सारा वैल्यू क्या है, छोटा है, तो यहाँ पे AN टू इन्फिनिटी मीन्स AN से बड़ा कोई भी हम लोग वैल्यू लें वो क्या हो जाएगा, उसका अपर बाउंड हो जाएगा। ओके, अब है यहाँ पे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स अगर हम लोग डिफाइन करें, ये क्या होता है, 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी, ठीक है, 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी। तो लोअर बाउंड बात करें तो ये 1 से स्टार्ट हो रहा है, मीन्स 1 से लिस्ट कोई भी वैल्यू लें हम लोग तो वो क्या हो जाएगा, लोअर बाउंड, तो विच इज -∞ टू 1। ओके, बट अगर अपर बाउंड फाइंड आउट करना है तो ये सेट इटसेल्फ इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो हम लोग कोई भी वैल्यू लें वो क्या हो सकता है, वो हम लोग अपर बाउंड खोज ही नहीं पाएंगे। क्या यहाँ पे जो n है वो क्या होगा, 1 2 3 अप टू कहाँ तक, इन्फिनिटी तक जाएगा। तो अगर हम लोग कोई भी ग्रेटेस्ट वैल्यू लें वो इन्फिनिटी से तो छोटा ही होगा ना, तो यहाँ पे अपर बाउंड मुझे मिलेगा ही नहीं। हम लोग कोई एक ऐसा रियल नंबर खोज ही नहीं पाएंगे जिससे इसका जो वैल्यूज है सारा वैल्यू वो छोटा हो, ठीक है, तो अपर बाउंड पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये जो सेट है वो बाउंडेड एबव नहीं है पर बाउंडेड बिलो सेट है, ठीक है। तो हमें एग्जांपल भी मिल गया सेट का, क्या कि ऐसा सेट जो कि बाउंडेड बिलो हो बट बाउंडेड एबव ना हो। ओके, फिर सेट ऑफ क्यू के बारे में आते हैं। तो ये रैशनल्स है, ठीक है। रैशनल जो है, रैशनल वो नेगेटिव साइड पॉजिटिव साइड दोनों साइड P/Q के फॉर्म में होगा, तो इसका लोअर बाउंड भी पॉसिबल नहीं है, अपर बाउंड भी पॉसिबल नहीं। क्यों, क्योंकि ये इन्फिनिटी तक वैरी करेगा, -∞ टू +∞। इरेशनल भी -∞ टू +∞ तक वैरी करेगा, तो इसके लिए भी कोई अपर बाउंड कोई लोअर बाउंड पॉसिबल नहीं है। सेट ऑफ रियल नंबर खुद -∞ टू +∞ तक जाता है, तो इसके लिए भी लोअर बाउंड भी पॉसिबल नहीं, अपर बाउंड भी पॉसिबल नहीं है। ओके, यहाँ तक ठीक है। अब हमारे पास एक सेट है 0 1 इंटरवल। तो ये इंटरवल है हमारे पास 0 से 1,
तो 1 से बड़ा हम लोग कोई भी वैल्यू ले लें वो अपर बाउंड, 0 से छोटा कोई भी वैल्यू ले लें वो लोअर बाउंड। तो इसका लोअर बाउंड क्या हो जाएगा, -∞ टू 0, और अपर बाउंड क्या हो जाएगा 1 टू ∞। ठीक है, अब क्या है, हम लोग क्या किए, यहाँ पे ओपन इंटरवल था, यहाँ पे क्लोज इंटरवल लिए। इस बार हम लोग क्या कर रहे हैं, 0 से 1 क्लोज्ड इंटरवल कंसीडर कर रहे हैं। तो फिर भी वैल्यू क्या हो जाएगा इस बार, -∞ टू 0 फिर से सेम रहेगा, और यहाँ पे 1 टू ∞ रहेगा। तो यहाँ पे ये जो वैरी है ये कुछ वैरी नहीं किया। ठीक है, जो अपर बाउंड दोनों के लिए सेम है, लोअर बाउंड और अपर बाउंड दोनों के लिए सेम है। तो ये जो सेट से कोई डिफरेंस इसके अपर बाउंड और लोअर बाउंड में नहीं आया। यहाँ पे ओपन इंटरवल है, यहाँ क्लोज इंटरवल है, उससे इसके अपर बाउंड और लोअर बाउंड में कोई डिफरेंस नहीं आया। बट जब आगे चल के हम लोग मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सेट डिफाइन करेंगे, मिनिमम वैल्यू ऑफ सेट डिफाइन करेंगे, तब देखेंगे कि इसका इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो आगे हम लोग इसको डिस्कस जब करेंगे तब समझ में आएगा कि नहीं इससे वैरी करेगा, जो मिनिमम वैल्यू होगा सेट का या मैक्सिमम वैल्यू होगा वहाँ पे हम लोग देखेंगे इसे। अब क्या है, कोई एक इंटरवल है जिसका इंटरसेक्शन हम लोग ले रहे हैं रैशनल से, तो इसका जो वैल्यू आएगा वो इंटरवल 0-1 का बस रैशनल्स होंगे। इंटरवल 0-1 के बीच जितना रैशनल्स है वो इसका वैल्यू होगा। तो इसका जो भी वैल्यू आएगा, लेकिन वो लाई तो करेगा 0 और 1 के बीच ही ना, तो इसका जो भी लोअर बाउंड होगा वो फिर से क्या हो जाएगा, -∞ टू 0, और अपर बाउंड क्या हो जाएगा 1 टू ∞, क्योंकि 0-1 के बीच जो रैशनल्स है वो इस सेट में लाई करने वाले हैं। तो इसका लोअर बाउंड फिर से 0 ही से स्टार्ट होगा, ओके, और अपर बाउंड 1 से स्टार्ट होगा। सेम यहाँ पे 0-1 के बीच जो इरेशनल है वो इस सेट में रहेगा, तो फिर से इसका भी लोअर बाउंड सेम हो जाएगा, -∞ टू 0 एंड 1 टू ∞। ओके, अब यहाँ पे क्या है कि x वैसा रियल नंबर से जब इसका जो प्रोडक्ट करें वो क्या आ जाए, पॉजिटिव आ जाए। तो इसको हम लोग तो सॉल्व करने जानते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे कि यहाँ पे हमारा वैल्यू 1 है, यहाँ पे हमारा वैल्यू 2 है, तो ये रूट आया ऐसे। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू क्या होगा नेगेटिव, और ये सारा वैल्यू क्या देगा पॉजिटिव। मुझे क्या पूछा गया है इसमें, पॉजिटिव वैल्यू, तो पॉजिटिव वैल्यू तो इस सेट का वैल्यू क्या आ गया वो पहले लिख लेते हैं। ये है -∞ टू 1 यूनियन 2 टू ∞, ये सेट का वैल्यू है। ठीक है, -∞ टू 1 यूनियन 2 टू ∞, और नेगेटिव वैल्यू के लिए ये सेट हम लोग डिफाइन किए हैं। इसका वैल्यू कितना आएगा 1 से 2 ओपन इंटरवल, क्योंकि यहाँ पे साइन सिर्फ लेस देन है। ओके, तो ये सेट डिफाइन हो गया कि ये 1 से 2 है, और ये है -∞ टू 1 2 टू ∞। तो अगर इस सेट का हम लोग पहले इस सेट की बात करते हैं, इस सेट का अगर लोअर बाउंड फाइंड आउट करना चाहें तो ये देख रहे हैं ये -∞ तक जा रहा है। ठीक है, -∞ मीन जो लीस्ट सबसे जो मिनिमम वैल्यू है उधर तक जा रहा है। तो कोई भी ऐसा वैल्यू हम लोग चूज नहीं कर सकते हैं जिससे ये वैल्यू और छोटा हो जाए। तो ये क्या हो जाए, इसका कोई लोअर बाउंड नहीं होगा, इसका कोई अपर बाउंड भी नहीं होगा, क्योंकि ये ∞ तक वैरी कर रहा है। यहाँ पे देखते हैं यहाँ 1 से 2 तक ही वैरी कर रहा है, तो इसका लोअर बाउंड पॉसिबल है, क्या हो जाएगा -∞ टू 1, और अपर बाउंड क्या हो जाएगा 2 से ∞। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे क्या, अभी जो हम लोग जितना भी एग्जांपल देखे ये बेसिक एग्जांपल था। अब हम लोग देखते हैं कि जब जो ये जो सेट गिवन है वो नेचुरल नंबर के फॉर्म में गिवन हो तब कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब यहाँ जो हम लोग जो सेट देख रहे हैं यहाँ पे क्या है कि सेट गिवन है 1/n सच दैट n बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, तो हम लोग पहले क्या करेंगे, यहाँ पे n सेट को डिफाइन करेंगे, और यहाँ पे n टेंडिंग टू ∞ हम लोग ऑलवेज वैरी करेंगे। जब भी नेचुरल नंबर की बात होगा तो हम लोग क्या करेंगे, लिमिट फाइंड आउट करेंगे कि जब n टेंडिंग टू ∞ होगा तब उसका लिमिट क्या होगा, हम लोग वो भी फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, n का वैल्यू 1 पुट करते हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है। तो ये क्या हो जाएगा 1/1/2 ऐसे सेट चलता जाएगा, और n टेंडिंग टू ∞ जैसे ही करेंगे तो 1/n कहाँ टेंड करेगा 0 पे। तो ये जो सेट है ये कुछ ऐसा वैरी करेगा कि 1 से लेके ये 0 तक जाएगा। ओके, तो अब इसका लोअर बाउंड हम लोग लिख सकते हैं, क्या होगा लोअर बाउंड, तो 0 से छोटा जो भी वैल्यू होगा वो सारा क्या हो जाएगा लोअर बाउंड हो जाएगा इसका -∞ टू 0, और अपर बाउंड क्या हो जाएगा 1 से बड़ा जो भी वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा इसका अपर बाउंड हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं क्या है कि
n फिर से बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर में, और सेट क्या है n/2n+1। ओके, तो सबसे पहले अगर हम लोग n का वैल्यू 1 पुट करें तो ये क्या आ जाएगा 1/3, ठीक है। एंड सेट चलेगा। हम लोग क्या करते हैं अब n टेंडिंग टू इन्फिनिटी ऑपरेट करते हैं। जैसे यहाँ पे n टेंडिंग टू इन्फिनिटी ऑपरेट करेंगे ये क्या बच जाएगा 1/2, ठीक है। लिमिट जैसे ही ऑपरेट करेंगे वैल्यू क्या आ जाएगा 1/2। तो ये जो सेट है 1/3 से स्टार्ट होगा एंड 1/2 तक जाएगा, 1/2 को टेंड करेगा। ओके, तो अब हम लोग इसका लोअर बाउंड लिख सकते हैं। लोअर बाउंड क्या हो जाएगा, तो -∞ से 1/3 तक, ये क्या हो जाएगा इसका लोअर बाउंड, और अपर बाउंड क्या हो जाएगा 1/2 से इन्फिनिटी, ठीक है। 1/2 से जो भी बड़ा वैल्यू होगा वो उसका अपर बाउंड हो जाएगा। तो जब भी नेचुरल नंबर के बारे में जो भी ऐसे हो हम लोग क्या करेंगे ऑलवेज लिमिट ऑपरेट करेंगे, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पे क्या है, दो अलग अलग क्वांटिटी है, m भी है n भी है, और ये दोनों बिलोंग कर रहा है सेट ऑफ नेचुरल नंबर में। तो इस केस में हम लोग कैसे ऑपरेट करेंगे ये देखते हैं। तो यहाँ पे भी सबसे पहले हम लोग यहाँ पे दो केसेस लेंगे। एक बार यहाँ पे क्या है, दो नंबर्स है ना m और n, एक बार हम लोग m को फिक्स रखेंगे और n टेंडिंग टू इन्फिनिटी करेंगे, एंड सेकेंड केस में क्या करेंगे n को फिक्स करेंगे और m टेंडिंग टू इन्फिनिटी करेंगे। ओके, तो हम लोग क्या कर रहे हैं m नंबर को फिक्स कर दे रहे हैं और n टेंडिंग टू इन्फिनिटी कर रहे हैं। तो जैसे ही m को फिक्स किए और n टेंडिंग टू इन्फिनिटी किए, ये वैल्यू क्या हो जाएगा, ये 0 आ जाएगा ना। जैसे ही n को वेरी किए और m को फिक्स किए, ये वैल्यू क्या आ गया 0 आ गया। ओके, अब क्या कर रहे हैं, अब m टेंडिंग टू इन्फिनिटी और n को फिक्स कर रहे हैं, तो ये क्या होगा 0 से वेरी करते हुए ये इन्फिनिटी को टेंड करेगा, ठीक है। ओके, तो ये भी मिल गया 0 और 1 के बीच की वैल्यू जो हुई वाला हो। अब लेट्स से यहाँ पे m का वैल्यू हम लोग 1 ले लें और n का कुछ लें, तो ये 1/समथिंग आएगा। तो जो भी वैल्यू होगा वो 0 और इन्फिनिटी के बीच लाई करेगा। ओके, तो इसका हम लोअर बाउंड क्या दे सकते हैं, हम लोग लोअर बाउंड हो जाएगा -∞ टू 0, ये इसका लोअर बाउंड हुआ। बट अपर बाउंड पॉसिबल है क्या, क्योंकि ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो अपर बाउंड इसका पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब फिर से यहाँ पे देखते हैं, फिर से दो नंबर है m और n जो कि नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है। ओके, यहाँ पे कैसे निकालेंगे, फिर से जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाए थे सेम चीज यहाँ पे करना है। हम लोग क्या कर रहे हैं, m को फिक्स करते हैं, n को वेरी करते हैं। m को फिक्स रखें, n को वेरी किया, जैसे n टेंडिंग टू इन्फिनिटी की वैल्यू क्या मिल जाएगा मुझे 0। अब m टेंडिंग टू इन्फिनिटी करेंगे और n को फिक्स रखेंगे, तो ये वैल्यू क्या मिल जाएगा, दिस इज 1, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे ये जो सेट मिलेगा वो 0 और 1 के बीच ही वैल्यू वैरी करेगा। तो इससे लोअर बाउंड हम लोग दे सकते हैं क्या हो जाएगा -∞ टू 0, और अपर बाउंड क्या हो सकता है 1 टू इन्फिनिटी, ठीक है। और फिर से यहाँ पे देखते हैं, फिर से m और n नंबर है जो कि नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है। फिर से हम लोग सेम चीज़ अप्लाई करते हैं, m को फिक्स करते हैं, n को वेरी करते हैं। तो m फिक्स रख के n वेरी किए तो ये इन्फिनिटी को टेंड करेगा, और जब हम लोग m को वेरी कराएं और n को फिक्स रखें तो ये 1 को टेंड करेगा, ठीक है। हम लोग क्या किए, m को इस बार वेरी किए, n को फिक्स रखें, तो ये 1 से इन्फिनिटी तक का कोई वैल्यू देगा हमें। ओके, तो इसका अपर बाउंड तो पॉसिबल नहीं क्योंकि ये इन्फिनिटी तक वेरी कर रहा है, बट लोअर बाउंड पॉसिबल है, वो क्या हो जाएगा -∞ टू 1, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या है कि एक सेट है 1/x के फॉर्म में, और x बिलोंग्स टू क्या, सेट ऑफ रियल नंबर बट -0, आर स्टार है ना, तो इसमें से 0 हम लोग माइनस कर रहे हैं, वो सा सेट में बिलोंग कर रहा है। तो हम लोग इस टाइप के केसेस को जब x बिलोंग्स टू रियल नंबर रहे तो हम लोग इसे ग्राफ से सॉल्व करेंगे। हम लोग क्या चाहेंगे कि इस सेट का वैल्यू क्या आएगा वो फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ये देखें तो ये हाइपरबोलिक होगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक का ये कुछ इसका ग्राफ ऐसे आएगा। तो यहाँ पे अगर इसका रेंज देखें तो इसका रेंज क्या आ जाएगा, इसमें आर स्टार ही इसका पूरा रेंज आएगा, सिर्फ 0 वैल्यू को छोड़ के ये सारा वैल्यू को अटेंड करेगा। तो इसका जो रेंज है वो आर स्टार आ गया, इसका मतलब इसका लोअर बाउंड भी पॉसिबल नहीं है, इसका अपर बाउंड भी पॉसिबल नहीं है। ओके, फिर से क्या है, सेट x² है सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर। इसका मतलब x का कोई भी वैल्यू दें वो इसका स्क्वायर करेगा, मीन्स जो भी वैल्यू मिलेगा वो क्या मिलेगा मुझे, पॉजिटिव साइड ऑफ। तो इसका जो भी रेंज आएगा वो क्या आएगा 0 से इन्फिनिटी। इसे ग्राफ से भी बना सकते हैं, y = x², जो कि पैराबोला होगा हमारा।
तो ये क्या होगा, 0 से लेके इन्फिनिटी तक ये सारा रेंज आएगा, वही मैंने लिखा है यहाँ पे। तो 0 से इन्फिनिटी, इसका मतलब ये अपर बाउंड यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, लोअर बाउंड मिलेगा। वो क्या मिलेगा, -इन्फिनिटी टू 0 इसका लोअर बाउंड मिलेगा। फिर क्या, 1/x² सच दैट x बिलोंग्स टू r। ओके, 1/x² सच दैट x बिलोंग्स टू r, इसके लिए फिर से फाइंड आउट करना है। तो हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे कि इसका रेंज क्या होगा, और इसका रेंज हम लोग क्या होगा, जब भी जो भी वैल्यू पुट करेंगे वो ऑलवेज क्या आएगा, पॉजिटिव साइड ही आएगा ना। इसमें जो भी वैल्यू पुट करेंगे वैल्यू क्या आएगा, ऑलवेज पॉजिटिव साइड। तो इसका भी वैल्यू मेरा 0 से इन्फिनिटी तक ही आएगा। तो फिर से ये तो नहीं पॉसिबल है, यहाँ पे -इन्फिनिटी टू 0 पॉसिबल है, इसका लोअर बाउंड ये हो जाएगा। ओके, अब है x³ सच दैट x बिलोंग्स टू r। तो इसमें नेगेटिव वैल्यू पुट करेंगे नेगेटिव देगा, पॉजिटिव वैल्यू पुट करेंगे पॉजिटिव देगा, मीन्स ये पूरा का पूरा हमारा क्या दे देगा, रियल नंबर। इसका मतलब ना ही लोअर बाउंड पॉसिबल है ना ही अपर बाउंड पॉसिबल है। लास्ट केस में क्या है, 1/x³ सच दैट x बिलोंग्स टू r स्टार। तो इसमें 0 वैल्यू को पुट ही नहीं करेंगे तो 0 वैल्यू नहीं मिलेगा, बाकी जो भी रेंज मिलेगा वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों मिलेगा। इसका मतलब इसका जो भी रेंज सेट आएगा वो क्या आएगा, r* आएगा। इसका मतलब लोअर बाउंड भी पॉसिबल नहीं, अपर बाउंड भी पॉसिबल नहीं। ठीक है, तो जब भी सेट x बिलोंग्स टू रियल नंबर के ऐसे इस फॉर्म में सेट रहेगा तो हम लोग उस सेट का वैल्यू पहले फाइंड आउट करेंगे कि सेट का वैल्यू क्या है, और इसके अकॉर्डिंग फिर हम लोग लोअर बाउंड एंड अपर बाउंड को डिफाइन करेंगे। ओके, तो इस टाइप से हम लोग कोई भी क्वेश्चन अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड का बना सकते हैं। ओके, अब बात आता है कि सेट बाउंडेड कब होगा, उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, सो बाउंडेड सेट कब बोलेंगे, तो जब कोई सेट बाउंडेड एबव भी हो जाए और बाउंडेड बिलो भी हो जाए तो वैसे सेट को हम लोग क्या बोलेंगे कि वो सेट बाउंडेड है। इसका मतलब ए सेट विच इज सबसेट ऑफ R इज said to be bounded if there exist real numbers small m capital M belongings to R such that इस सेट का कोई भी एक एलिमेंट x लें, वो क्या हो जाए, अपर बाउंड भी हो जाए एंड लोअर बाउंड भी हो जाए, फॉर ऑल x बिलोंगिंग्स टू सेट A इज सेट टू बी बाउंडेड सेट। ठीक है, जैसे कि हम लोग एग्जांपल अगर लें तो कोई भी अगर फाइनाइट सेट लें, ठीक है, हम लोग कोई भी फाइनाइट सेट लेंगे तो वो किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू रेंज में ही लाई करेगा। इस सेट के लिए हम लोग ये देखे थे कि an से बड़ा जो भी नंबर होगा वो उसका क्या हो जाएगा, अपर बाउंड, और a1 से छोटा जो भी नंबर होगा उसका क्या हो जाएगा, लोअर बाउंड। तो इसका लोअर बाउंड और अपर बाउंड दोनों एग्जिस्ट कर रहा है, मीन्स ये बाउंडेड एबव सेट भी है एंड बाउंडेड बिलो सेट भी है। इसका मतलब ये सेट क्या है, बाउंडेड सेट हो जाएगा ये सेट। ठीक है, बस चेक क्या करना है कि बाउंडेड एबव एंड बाउंडेड बिलो हो। ओके, फिर हम लोग ये ले सकते हैं, लेट्स से और एग्जांपल अगर बात करें तो हम लोगों ने ये सेट देखा था 1/n सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इस सेट का जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, 1/2n, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे 0। तो ये फिर से क्या है, फाइनाइट सेट की तरह सेट है, तो ये भी सेट क्या हो जाएगा, बाउंडेड सेट। फिर हम लोग एक देख सकते हैं, अगर sin x सच दैट x बिलोंग्स टू r, इस सेट का रेंज क्या हो जाएगा, जब भी x बिलोंग्स टू r करे तो हम लोग क्या करते हैं, रेंज निकालते हैं, जो कि है -1 to 1। ये फिर से हम लोग जान रहे हैं कि 1 से बड़ा नंबर बाउंडेड, सारा अपर बाउंड हो जाएगा, -1 से छोटा नंबर बाउंडेड बिलो हो जाएगा। इसका मतलब ये सेट क्या हो गया, बाउंडेड सेट हो गया। सेट ऑफ नेचुरल नंबर के बारे में बात करते हैं। नेचुरल नंबर जो सेट है ये बाउंडेड बिलो है बट बाउंडेड एबव नहीं, इसका मतलब ये बाउंडेड सेट नहीं है। ठीक है, तो हम लोग ऐसे कोई भी सेट को देख सकते हैं कि वो बाउंडेड सेट है कि नहीं है। ओके, अब यहाँ पे इस सेट के लिए, बाउंडेड सेट के लिए भी कंप्लीटनेस हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी इसके लिए भी। ठीक है, क्या होगा, कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी डिफाइन करते हैं। ये बोलेगा कि एवरी नॉन एम्प्टी बाउंडेड सेट
every non-empty bounded set have LUB and GLB, कि कोई भी नॉन एम्प्टी बाउंडेड सेट है हमारा, उसके पास लिस्ट अपर बाउंड एंड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड एग्जिस्ट करेगा उसका। ठीक है, कोई भी अगर बाउंडेड सेट है नॉन एम्प्टी तो LUB एंड GLB एग्जिस्ट करेगा। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इस LUB एंड GLB के कॉन्सेप्ट को बढ़ाएंगे और हम लोग वहाँ पे वेरियस एग्जाम्पल करेंगे सुप्रीमम इन्फीमम को और डिटेल्स में जानेंगे, उसके प्रॉपर्टी को देखेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।